नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चंद्र ग्रहण और गुरु पुष्य नक्षत्र यानी गुरु पूर्णिमा के बारे में चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 5 तारीख को जो गुरु पूर्णिमा आने जा रही है उसका महत्व और उस दिन क्या करें। सबको पता है कि गुरु पूर्णिमा 5 तारीख को आ रही है, लेकिन 5 तारीख को आ रही है, स्वाभाविक है, हर साल गुरु पूर्णिमा आती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस वर्ष की खास बात यह है कि गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ये अलग बात है कि हमारे भारत में उसका कोई खास प्रभाव नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया में इसका असर तो हो रहा है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं है ज़्यादा, ये खुशी की बात है। इसके बारे में चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन पूरी दुनिया में तो है, पूरी दुनिया में तो चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। तो हमें ये देखना है कि चंद्र ग्रहण के दिन यानी गुरु पूर्णिमा के दिन 5 तारीख को हम क्या करें और क्या न करें। याद रखें, इस दिन जो बहुत ही इमोशनल लोग हैं उनके लिए सावधान रहने का समय है। जो बहुत सेंसिटिव हैं उनको सावधान रहने का समय है। अगर हम राशि की चर्चा करें तो जो कर्क राशि के लोग हैं जिसका संबंध चंद्र से है, जो जिसको हम तुला राशि कहते हैं, इस दिन किसी भी कार्य को करने की कोशिश न करें। यानी तुला राशि, वृषभ राशि वाले सावधान रहें, ये रहना बहुत जरूरी है आपको। वृषभ राशि वाले उस दिन ज़्यादा किसी से मिलने की कोशिश न करें, कोई कार्य न करें। तुला राशि भी जो है उस दिन ज़्यादा कार्य न करें, और जो कर्क राशि वाले कार्य को न करें उस दिन कोई भी, ऐसा हम लोग कहते हैं, या शास्त्र देश में इस तरह की बातें कही गई हैं। इस दिन ध्यान पूजा पाठ करना ही चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि ये भारत में कम इसका असर है, ये हमारे भारत के लिए अच्छी बात है, लेकिन पूरी दुनिया में तो दिखाई पड़ेगा। इसका दिखाई पड़ना भी अशुभ ही माना जाएगा इस समय का, क्योंकि पहली बार ये जो चंद्र ग्रहण आ रहा है गुरु पूर्णिमा के दिन में आ रहा है। जिस दिन गुरु पूर्णिमा है उस दिन चंद्र ग्रहण आने जा रहा है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा। तो चंद्र ग्रहण से बचने के बहुत से उपाय हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा, ये गुरु पूर्णिमा में एक चीज याद रखना, इस दिन आपसे जो बड़े हैं, जो रिश्ते में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, रिस्पेक्टेबल पर्सन हैं, जो आपके गुरु हैं, जो आपके माता पिता हैं, ये लोग नाराज ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखें। ये लोग नाराज ना होने पाए। अगर आप गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, आपके अंदर आस्था है गुरुओं के प्रति, तो इनको नाराज ना करें। हमारे गुरु कौन है? जो जिससे हम कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्या वही हमारे गुरु हैं? ऐसा नहीं है। हमारे माता पिता भी हमारे गुरु हैं। हम जिससे जो भी चीजें सीखते हैं, संस्कार लेते हैं, वे भी हमारे गुरु हैं। जो हमको मार्गदर्शन देते हैं वो भी हमारे गुरु हैं। गुरु के अनेकों रूप हैं। आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि ये नाराज ना हो। इस दिन अपने गुरु को, माता पिता को कोई वस्तु भेंट अवश्य दें और उनको खुश रखें, उनको नाराज न करें किसी भी तरह का। ये मान लेते हैं कि आपके बड़े बुजुर्ग गुरु आपसे जो रिश्ते में बड़े हुए अगर नाराज हैं, लेकिन ये नाराजगी में भी उनके मुंह से आशीर्वाद ही निकलेगा जो आपके लिए लाभकारक है। खास बात ये होगी कि जब आप अपने बड़े बुजुर्गों का पैर छूने जाएं तो दोनों पैर के अंगूठे को स्पर्श अवश्य करें। ये बात को ध्यान रखें। आप लोगों की मेरी आवाज आ रही ना? आप जरा बताते भी जाइए कि जब भी अपने बड़े बुजुर्ग, माता पिता, गुरु, टीचर के पैर छुएं तो दोनों अंगूठे को स्पर्श अवश्य करें। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा ध्यान रखेंगे तो आपको फायदा नजर आएगा। तो ये जरूर जरूर करें। आपने देखा होगा लोग जब पैर छूते हैं अपने बड़े बुजुर्गों के
तो पहले दूर से ही ऐसे हाथ कर लेते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। और जॉइंट में पैर छू लेते हैं, जांघों में पैर छू लेते हैं, यानी कौन झुकने जाए ऐसा सोचते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है। आपको झुकना है, दोनों पैर के अंगूठे को छूना है, स्पर्श करना है, तब सामने वाले की ऊर्जा को आप खींच लेते हैं, तभी आपको फायदा मिलता है। मुझे अपने गुरु के बारे में याद है, बहुत साल पहले, अब तो हमारे गुरु नहीं रहे, लेकिन जब पहले हम लोग जाया करते थे तो हम लोग देखा करते थे कि गुरु अपने अंगूठे में पट्टी बांध के रखते थे। तो हम लोग परेशान होते थे कि शायद पैर में कोई चोट लग गई है, लेकिन 2-3 साल तक लगातार जाने पर यही पता लगा कि पैर पे कुछ चोट क्यों लग जाती है। हम लोग परेशान होते थे जब भी गुरु पूर्णिमा आती है, गुरु के पैर में चोट क्यों लग जाती है। फिर धीरे धीरे उसके पॉइंट पता लगे हम लोगों को, फिर धीरे धीरे जितने भी शिष्य थे धीरे धीरे पट्टी खोल डाली। कहने का अर्थ तब गुरु समझ गया कि लगता है लोगों को पता चल गया। गुरु चाहे ना चाहे, माता पिता चाहे ना चाहे, आपके बुजुर्ग चाहे ना चाहे, जब उनके दोनों अंगूठे को स्पर्श करते हैं तो आप समझ लो आप उनकी पॉजिटिव एनर्जी को खींच लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ऐसा आपको करना चाहिए। इस तरीके से आपको लाभ उठाइए। तो गुरु पूर्णिमा का महत्व याद रखें। आप अपने माता पिता को निराश न करें, गुरु को निराश न करें। टीचर, बड़े बुजुर्ग हैं, ये निराश ना होने पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर ये निराश होते हैं तो आपको नुकसान बहुत होता है। और मैंने फिर से कह रहा हूँ कि इस दिन जो चंद्रमा वाले हैं यानी कर्क राशि वाले हैं और जो शुक्र वाले हैं, इनको बच के रहना चाहिए प्रिकॉशनली। ये लोग मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा महसूस करेंगे औरों की तुलना में, यानी तुला राशि वाले, वृषभ राशि वाले और कर्क राशि वाले थोड़े सावधान रहने की इनको ज़रूरत है। नहीं तो हर छोटी सी बातें इनको 10 गुना ज़्यादा असर करेगी। इसलिए इस दिन रिलैक्स रहें, पूजा पाठ ध्यान में मन लगाएं ये, और अपने घर में अपनी कुल देवी कुल देवता के आप दर्शन करें। जुगल पालीवाल जी, मैं बहुत परेशान हूँ गुरु जी, क्या करूँ, कोई उपाय नहीं। देखो, परेशान दुनिया में हर व्यक्ति है, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है। हम अपने सोचने के ढंग में जब बदलाव करते हैं तभी हमारी परेशानी दूर होती है। तो पॉजिटिव सोचिए। पहले ये सोचिए कि मैं किस चीज़ से परेशान हूँ। मैं क्या शारीरिक समस्या से परेशान हूँ, या घर में क्लेश है इससे परेशान हूँ, कि मैं धन से परेशान हूँ, ये आप सोचिए। आपको अगर ब्लॉकेज आ रहे हैं, हर चीज़ में अड़चने महसूस हो रही है, तो आपको कामाख्या मंत्र का जाप करना चाहिए। और गुरु पूर्णिमा को ये मंत्र का जाप अवश्य करें, क्योंकि इस दिन ग्रहण भी लग रहा है। भले वो भारत में नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी इस दिन जाप करने से आपको कई गुना ज़्यादा फायदा मिलेगा। शिव मिश्रा कहते हैं गुप्त नवरात्रि में कुंजिका पाठ कर रहे हैं, तो गुप्त नवरात्रि उत्कीर्णन मंत्र, कुंजिका उत्कीर्णन मंत्र दोनों लगाना सही होगा। आप लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो अनलॉक सिस्टम जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा माना जाता है। तो ये आप करें, आपको फ़ायदा मिल रहा है तो करने में कोई हर्ज नहीं है। संजय सिंह कहते हैं गुरुजी, आकर्षण और सुरक्षा दोनों के लिए किस मंत्र का जाप करें। देखिए, आकर्षण के लिए तो शुक्र मंत्र है, अनंग मंत्र है, कामदेव मंत्र है। सुरक्षा के लिए कामाख्या मंत्र है, बगलामुखी मंत्र है, छिन्नमस्ता मंत्र है, धूमावती है। ये अलग अलग टॉपिक पे आप कर सकते हैं। भैरव मंत्र है। प्रिया खन्ना, मिथुन राशि वाले, क्या करें गुरुजी, मेरा नाम बिंदिया है, हमारा धन फंस गया है। देखिए, अभी तो प्रिया जी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ है कि कार्त वीर्यार्जुन करके एक मंत्र है, इसको हमेशा आपको सिद्ध करके रखना चाहिए। कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है तो इससे जो आपके पास से खो गई है उसके आने के चांसेस मिल जाते हैं, प्लस आपसे कोई आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई चीज़ आपसे ले नहीं सकता, तो ये चीज़ का फायदा मिलता है। उस वीडियो का नाम है कार्त वीर्यार्जुन। आप यूट्यूब में लिखें दिव्य योगाश्रम कार्त वीर्यार्जुन तो मिल जाएगा आपको। नीलेश पांचाल, मुद्रा के नॉलेज अच्छी लगी आपको, बहुत अच्छी बात है नीलेश जी। अभी मुद्राएं और आने वाली हैं, क्योंकि इसके बाद जो चीज़ें बताई जाएंगी तो मुद्राएं आपको सपोर्ट करेगी, इसके लिए अभी मुद्रा की सीरीज चल रही है। शत्रुनाश के लिए कुंजिका का पाठ किया जा सकता है, सभी प्रकार के सुख को प्राप्ति के लिए। अगर शत्रु परेशान है तो भी आप सुखी नहीं है, इसीलिए सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए माता कुंजिका का जाप किया जाता है।
इनके 11 SMS सर, व्हाट मुद्रा शुड बी चैंटेड फॉर गुरुज, डोंट हैव एनी गुरु बट आई वांट टू चैंट। देखिए क्या होता है कि आपके पास गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव को गुरु मान सकते हैं, या आप जिस भी धर्म से ताल्लुकात रखते हैं उनके इष्ट को आप अपना गुरु मान सकते हैं, ऐसा। लेकिन हिंदू धर्म में कोई लोग देवी के उपासक होते हैं, कोई लोग देवता के उपासक होते हैं, तो माता दुर्गा को देवी करके मानते हैं और अपनी इष्ट देवी करके मानते हैं, या भगवान शिव को गुरु मान के आप जो भी करें अच्छा है। याद रखिए कभी कभी क्या होता है, हम बहुत से तामझाम करते हैं, कुछ भी नहीं होता। एक डेडिकेशन बनाओ, श्रद्धा का अगर आपके अंदर है तो आपको बहुत सी चीजें मिल जाती हैं जो हजारों रुपया खर्च करने के बाद भी आपको नहीं मिलती। तो किसी को भी गुरु मानकर, आधार मानकर आप, जैसे अभी ये आ रहा है, चंद्रग्रहण आ रहा है, गुरु पूर्णिमा आ रही है। गुरु पूर्णिमा की खासियत ही है कि खाली आपको एक बात का गौर करना होगा, बड़े बुजुर्ग आपसे नाराज ना होने पाए। भले 100% सामने वाले की गलती हो, मान लेते हैं कि 100% सामने वाले की ही गलती है, आपकी नहीं है, फिर भी वो नाराज ना होने पाए, आप स्वयं सॉरी बोल के आगे निकल जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो नाराज नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सुनी सुनी गुरु जी, ग्रहण काल में महाविद्या का मंत्र का जाप कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी महाविद्या का जाप कर सकते हैं। महिमा तिवारी, गुरु जी मुझे आपसे बात करनी है, हो नहीं पाती। महिमा जी क्या होता है, जो नंबर दिया हुआ है ये, इसमें हमारा जो असिस्टेंट है सक्सेना, वो फ़ोन उठाता है और मेरी मजबूरी है कि मैं आप इस तरीके से आपके सामने आ जाता हूँ बात करने के लिए। या तो आप पर्सनली मिलें, जैसे हमारे कहीं शिविर होते हैं पूरे इंडिया में, वहाँ पर शिविर में भाग लेकर मिलें, और या फिर ये फ़ोन पर आपका मैसेज आ जाएगा या हमारा असिस्टेंट फ़ोन उठाएगा, बस इतना ही हो सकता है ऐसा। हाँ, मैं ऑनलाइन आया हूँ, उसमें आप कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। शनिदेव जी कहते हैं, गुरु जी माँ काली की साधना करने से एनर्जी बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ती है। काली की उपासना से जहाँ आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है, अट्रैक्शन पावर बढ़ता है, वहीं पर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। फिर चाहे शत्रु के द्वारा आ रही हो, बीमारी के द्वारा आ रही हो, उससे आपको लाभ मिलता है। महिमा जी आप रेवा MP से हैं, कोई बात नहीं, ऐसे जैसे हम लोग शिविर करते हैं तो पूरे इंडिया से लोग आते हैं, पति पत्नी आते हैं, लेकिन फिर भी आप जो पूछना है, जैसे इस तरह से हम लोग लाइव आते हैं, आप पूछ सकती हैं महिमा जी। तो आप ये मत सोचिए कि नहीं फ़ोन उठाते हैं, दूसरे लोग फ़ोन उठाते हैं, कि वो फ़ोन जो आते हैं उनकी संख्या हज़ारों में होती है, तो मैं नहीं जवाब दे पाता किसी को, तो इस तरह से मैं ऑनलाइन आने की कोशिश करता हूँ। प्रवीण पाल, मृत्युंजय गायत्री मंत्र में कौन सी मुद्रा लगानी चाहिए? शिव की मुद्रा है, शिवलिंग मुद्रा है, योनि मुद्रा है, ये आप लगा सकते हैं। प्रवीण पाल, ये बता चुका हूँ। आकाश साहू, प्रेमिका के पिताजी को शादी के लिए कैसे मना? देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ठीक है दुनिया में हर तरह की समस्याएं होती हैं, आप लोगों के भी इमोशंस हैं, लेकिन प्यार, मोहब्बत, इश्कबाजी, इस विषय पर हम लोग टैकल नहीं करते। कुछ वीडियोस हैं, कुछ साधनाएं हैं, वो आप करके खुद करने की कोशिश करिए। और उसमें बहुत से लोग हमारे नंबर पर फ़ोन करके पूछते हैं कि ये प्रेमी प्रेमिका के लिए उनको कैसे अपनी तरफ लाएं, इस तरह की बातें। हम लोग ऐसे काम नहीं करते, बहुत से लोग करते हैं लेकिन हम लोग नहीं करते। तो कृपया इस विषय पर फ़ोन ना करें कोई भी व्यक्ति कि वो लड़की को अपनी तरफ खींचना है, लड़के को अपनी तरफ खींचना है, इस तरह की चीज़ें हम लोग नहीं करते। तो कृपया प्रेमी प्रेमिका से रिलेटेड कोई चीज़ ना करें। लेकिन आपके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग को अनंग साधना, कामदेव साधना, शुक्र साधना, अगर आप सही हैं, आपकी योग्यता है, आपके प्यार में सच्चाई है, निस्वार्थ भाव है, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। दुर्गा सप्तशती के किसी भी मंत्र को उत्कीर्ण करने, देखिए क्या होता है, पहले उत्कीर्ण मंत्र का जाप करो, 21 बार जाप कर लो, फिर सप्तशती का पाठ करो, फिर लास्ट में 21 बार फिर से पाठ कर लो। कुछ लोग एक माला मंत्र का जाप करते हैं, उत्कीर्ण मंत्र का, और फिर सप्तशती का पाठ करते हैं और बाद में एक माला फिर जाप कर लेते हैं, इस तरीके से करते हैं। धीरज कुमार बोला, महाराज योगिनी साधना के लिए कौन सी मुद्रा लगानी चाहिए? इस पर वीडियो आने जा रही है। अभी यक्षिणी की एक मुद्रा बताई गई है, योगिनी की भी मुद्रा, बल्कि आने वाले समय में हर देवी देवताओं की मुद्रा आएगी, लेकिन अभी तो समय है, तो बहुत सी मुद्राएं आने वाली हैं। आकाश साहू, सुक्रिय जी, आज हिमांशु शर्मा, कुछ कोई कार्य कैसे शुरुआत करें? कोई कार्य कैसे शुरुआत करने के लिए यही होता है
कि आप भगवान गणेश का नाम लें, हरिद्रा गणेश का नाम लें, पंचमुखी गणेश का नाम लेकर कोई काम की शुरुआत करें। इनकी वीडियो भी है। पंचमुखी गणेश बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका उपयोग उन मंत्र का बहुत किया जाता है। हरिद्रा गणेश मंत्र का उपयोग बहुत किया जाता है। ये आप करेंगे तो इससे बहुत फायदा होता है। शिव मिश्रा धन्वंतरी उत्कीर्ण मंत्र बताइए। इस पर वीडियो आएगी, अभी तो नहीं बता सकते। बहुत सी चीज़ें हैं जो टेक्निकली उनको बताना करना होता है, उनके बीज मंत्र को समझना होता है। मंदार कांड गुरु जी, दिव्य दृष्टि की मुद्रा मिलेगी क्या? आने वाले कल में ये कुछ मुद्राएं आने वाली हैं, लेकिन तब तक के लिए कुंडलिनी मुद्रा आप लगाइए। मंजू देवी, मेरा सवाल जी पूछिए मंजू जी। पटेल राधा बेन, सुखी रहिए जी। जितेंद्र कुमार, ऑनलाइन तंत्र सिखाएं माँ जी। ऐसा नहीं होता, कुछ चीज़ें हैं ना अध्याय, कुछ को प्रैक्टिकली ही सीखा जाता है। वैसे आने वाले कल में 20-22 तारीख से हम लोग ऑनलाइन कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हिप्नोसिस, रेकी, प्राणिक हीलिंग, एस्ट्रल ट्रेवल, योग मुद्रा, ये सब चीज़ें होंगी धीरे धीरे। लेकिन हिप्नोसिस रेकी से शुरुआत होने जा रही है, 7-8 दिन में शायद चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कोशिश करने जा रहे हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। कैलाश है, सिद्ध कुंजिका मंत्र के बारे में बताएं। सिद्ध कुंजिका मंत्र के बारे में आप देख लीजिए, वीडियो ऑलरेडी है। वो मंत्र का आप नियमित दोनों आंखों के बीच में ध्यान करके जाप करें तो उससे आपको फायदा होगा। शिव मिश्रा, अपने हाथ में गुथी हुई माला से जाप करने सफलता का प्रतिशत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा भी होता है, लेकिन सिस्टम ये है, आपने गूथा हो या दूसरे से आपने रेडीमेड खरीदा हो, वो प्राण प्रतिष्ठित होना ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर आपने गूथा है या नहीं गूथा है, ये कोई मायने नहीं रखता। यानी जो मंत्र का आप जाप करने जा रहे हैं उस मंत्र से वो सिद्ध होना चाहिए। राकेश कुमार, शादी मंत्र के बारे में बताएं। राकेश कुमार जी, कात्यायनी मंत्र का जाप करें। कात्यायनी मंत्र का जाप करने से आपको ऐसा लगेगा कि पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा है। और कात्यायनी जो मंत्र है महिलाएं भी करती हैं, लड़कियां भी करते हैं, पुरुष भी करते हैं, वैसा आप कर सकते हैं। राकेश कुमार कहे मनोवांछित पत्नी के लिए मंत्र बताएं। आप कात्यायनी मंत्र है, एक मनोरमा साधना भी है, वो भी किया जाता है। तो मनोरमा साधना शायद ये वीडियो आई नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन आ जाएगी। तो मनोरमा सिद्धि जिसको हम कहते हैं, ये करनी चाहिए। एक होता है दिमाग में, हर व्यक्ति, ऐसा नहीं है किसी बाप की बात है, क्योंकि हम हर व्यक्ति यही चाहता है उसे जो उसका पार्टनर मिले, जीवन साथी मिले, वो समझदार हो, सपोर्ट करने वाला हो, अच्छा हो नेचर से, हर तरीके से। ऐसा हर इंसान की चाहत होती है। लेकिन आप याद रखिए, अपने आप को पहले उस लायक भी बनाइए। आप सामने वाले में ये गुण तो चाहते हैं, लेकिन अपने में भी ये गुण लाने की कोशिश करिए, ये लाइए और फिर वो साधना करिए, तो उससे बेनिफिट मिलता है। लेकिन मनोरमा सिद्धि जो होती है वो इसी काम में आती है, वो खुद को ये लेवल पे बनाती है और उसके बाद आपकी मनोकामना पूरी होती है, तो उससे फायदा मिलता है। इस पर वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। ओम प्रकाश सिंह, गुरु जी ओमकार मंत्र की उपासना के बारे में वीडियो बनाए। ओम के ऊपर जरूर एक वीडियो है, लेकिन ओम आपने बात निकाल दी है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो ओमकार है, कि ओम की जो कहते हैं ना कि पृथ्वी का, ये ब्रह्मांड का जो प्रथम शब्द है वो ओम ही है। जब सृष्टि की रचना हुई तो ओम नाद ही शुरू हुई पहले। तो इसमें ये होता है कि ओम को दो तरीके से बोला जाता है। एक तो ओम यानी मकार लगाते हैं, ओम म शब्द आता है, और एक होता है गकार, ओम, जो कि ग साइलेंट हो जाता है, ओम मतलब नाक से बोलते हैं। दोनों मंत्र उपयोग किए जाते हैं। खास बात ये होती है कि जो मकार लगाते हैं, आध्यात्मिक उन्नति बढ़ती है मकार लगाने से, किसी भी बीज मंत्र में, किसी भी मंत्र में। लेकिन जब गकार लगाते हैं तो ये आध्यात्मिक इंप्रूवमेंट उससे होता है। आध्यात्मिक इंप्रूवमेंट के साथ भौतिक इंप्रूवमेंट भी होता है। यानी मकार में आपको आध्यात्मिक इंप्रूवमेंट, गकार में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों। तो ओम कहो या ओम कहो, दोनों सही है। शिव मिश्रा, कबूतर को दाना पानी देने से बुध ग्रह प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल, ये एक टोटका माना जाता है, जो लाल किताब इस तरह की इसमें दिया रहता है, लोग करते हैं। लेकिन याद रखें, कबूतर घर में ना आने पाए। कबूतर अगर सार्वजनिक जगह पर आप है, उनको मदद कर रहे हैं, उनको दाना पानी दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन वही कबूतर अगर आपके घर में आने लगे तो ये अशुभ होता है।
दिन खराब होने लगते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। माई रेसिपी इंडिया मसान की मेलडी माँ की साधना बताएं। देखिए अभी इस पर कोई वीडियो हमारी आई नहीं है, इन फ्यूचर में आ सकती है। और अक्षदा सतपाल कहते हैं गुरुजी मैं साधना करने के बाद मुझे खैर मैटर निकल गया। महिमा तिवारी मेरा मैसेज रीड क्यों नहीं करते हैं गुरुजी? महिमा जी क्या मैसेज है ये बताइए, सब मैसेज ऊपर जल्दी जल्दी जा रहा है तो थोड़ा कन्फ्यूजन है। गुरुजी कुल देवी की पूजा करते समय कौन सी मुद्रा लगानी चाहिए? कुल देवी की मुद्रा करते समय शिव मुद्रा है, लिंग मुद्रा आप लगा सकते हैं। ऐसा अगर देवी की पूजा कर रहे हैं तो योनि मुद्रा लगा सकते हैं, और देवता की पूजा करते हैं तो आप लिंग मुद्रा ये आप लगा सकते हैं, यानी भगवान शिव की मुद्रा लगा सकते हैं। राम गोपाल शिव बीज मंत्र और सरस्वती चालीसाएँ एक साथ कर सकते हैं, आधा घंटा का गैप करने के बाद कर सकते हैं। काली माता का कौन सा मंत्र सही है, क्रीम या क्रिंग? आप क्रीम बोलें तो भी चलेगा, क्रिंग बोलेंगे तो भी चलेगा। मैंने अभी कहा कि मकार लगाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति होती है, गकार लगाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साथ भौतिक उन्नति भी होती है, आपके ऊपर है। नेगेटिविटी फ्लैट बेचने के लिए क्या करें? नहीं तो पहली बात तो जगह का पहले आपको वास्तु देखना होगा कि वास्तु क्या है। अगर वास्तु के हिसाब से नेगेटिव एनर्जी है तो उसको पहले शुद्धिकरण करना होगा। शुद्धिकरण के बहुत से मेथड होते हैं। शुद्धि करने के बाद फिर वहाँ पर वास्तु यंत्र रखो और उसके बाद आप बेचने के लिए ऑफर करो। गुरु जी त्रिलोक वशीकरण मंत्र होता है? हाँ जी होता है, बिल्कुल होता है। सुमित्रा से ग्रह कबूतर को किस राहु घर की छत मैसेज निकल गया भाई। घनश्याम शर्मा दुर्गा देवती नाम माला और दुर्गा स्त्रोत सब नाम स्त्रोत जी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रवीण पाल ये कहते हैं आखिरी श्लोक बंद और शत्रु नाशक मंत्र है उसमें कौन सी मुद्रा लगाएं? आप एक संहार मुद्रा है, आप देख लीजिए, संहार मुद्रा आप सर्च कर लीजिए, ये मुद्रा लगाएं, इससे आपको फायदा होगा। धीरज कुमार कहते हैं जो साधना का अनुभव होते हैं वही अनुभव घर वालों को होते हैं, बल्कि वो साधना नहीं करती हैं। बिल्कुल वो स्वाभाविक है कि आप जिस वाइब्रेशन में रहते हैं उनका असर होता ही है। आपके वाइब्रेशन का असर आपके परिवार में होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपसे मिलता जुलता अनुभव उनको ना हो, ऐसा होता नहीं है, बहुत से लोगों को ऐसा होता है, तो ये स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है। वीर स्तंभन मंत्र बताया, वीर स्तंभन मंत्र के बारे में एक सप्त धातु मंत्र करके मैंने दिया हुआ है, वो देख लीजिए, वो करें, उससे आपको फायदा होगा। विदाउट गुरु कैन डू प्रत्यंगरा देवी साधना नहीं कर सकते हैं भाई, आप नहीं कर सकते, आपको दीक्षा लेनी होगी। लेकिन जो मैंने एक विधि बताई है कि दोनों आंखों के बीच में ध्यान करके मंत्र जाप करना, तो ऐसा आप कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या की बात नहीं, कोई अड़चन की कोई बात नहीं, वैसा आप कर सकते हैं। बुध ग्रह कबूतर को राहु ग्रह की छत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा अन्य ग्रंथ में किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये आपकी बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ठीक ढंग से। बीमार गुरु जी मैं 3 बार रिपीट कर चुकी हूँ मैसेज को, ऐसा क्यों होता है कि मैं आपका ये मैसेज पढ़ लेता हूँ दूसरा नहीं? आप सीधा वो कॉपी पेस्ट करिए ना। महिमा जी आप ठीक से बताइए, आपका जो वो मैसेज मैं पढ़ पाता हूँ जो आप ये बोलती हैं, इसी जगह अगर वो मैसेज होता तो मैं पढ़ लेता। तो आपको मैसेज दीजिए जल्दी से, क्योंकि स्पोल हो रहा है। गुरु जी साधना करते वक्त कैसे पता लगे कि सिद्धि हो गई है? भाई आप स्वयं को अनुभव होगा, इंटरनल कुछ, भाई एक पाने की खुशी होती है और जो एक्टिविटी होती है उससे आपको पता चलेगा कि कुछ हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, साधना आपकी हो जाती है, महीना 1.5 महीने तक कुछ भी अनुभव नहीं होता, टोटल न्यूट्रल, उसके बाद धीरे धीरे पता चलना शुरू होता है कि कुछ पाया। तो आप निराश जब होते हैं तो ब्लॉक हो जाता है, यानी मिलने वाला होता है वो ब्लॉक हो जाता है। बहुत से लोग साधना करते हैं और उसको 15 दिन तक 10 दिन तक वेट करते हैं, कुछ नहीं मिला तो फिर नेगेटिव देने होते हैं, बस गाली देने लगते हैं, ऐसे लोग भी हैं। यानी एक ये ऐसी बात हो गई, 100 सीढ़ी में आप 99 सीढ़ी चढ़ चुके होते हैं, एक सीढ़ी का सवाल है, एक सीढ़ी चढ़ना ही बाकी था, लेकिन आप अपने दिमाग में अपने मन मस्तिष्क में नेगेटिव चीज़ें ले आए और पूरी मेहनत आप पानी में चली गई। इसलिए हार नहीं मानते, हिम्मत रखते हैं। सरिता दुधवानी
सुखी रहिए। सी मिश्रा बुध ग्रह को कबूतर रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे अन्य ग्रह को नहीं। ये समय इतना बड़ा डिटेल नहीं बता सकते हैं, इसके लिए वो सब वीडियो और वो टॉपिक है उस पर आएगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा। हिमांशु शर्मा गुरु जी, गुरु माता और हाँ, गौमूत्र और पानी और नमक खुद कैसे सिद्ध कर। हाँ, ये अगर ये गौमूत्र है, पानी, नमक और उसमें थोड़ा गंगा जल भी आप डाल के चारों तरफ ऐसा करें तो ये शुद्धिकरण होता है। आप अपने घर को, अपने ऑफिस को इस तरीके से शुद्ध कर सकते हैं। गुरुदेव, फूड हैबिट क्या होना चाहिए मुद्रा ध्यान करते समय? जिसमें मैं हमेशा के लिए कहता हूँ, नॉनवेज ना खाएं। अगर आप खाने वाले हैं तो जिस दिन आप साधना करते हैं या जितने दिन की साधना आप संकल्प करते हैं उतने दिन ना खाएं, ये एक ध्यान दें। और एक दिन की साधना है तो एक दिन पहले आपको ब्रह्मचर्य रहना होगा। 10 दिन की साधना है, 11 दिन की साधना है तो 11 दिन ब्रह्मचर्य रहना होगा। अगर आप शादीशुदा हैं और 21 दिन की 41 दिन की साधना है तो शादीशुदा व्यक्ति, विवाहित जो लोग हैं, हफ्ते में एक बार संबंध रख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। क्या शुक्र मंत्र जाप साधना करने से काम वासना बढ़ जाती है? स्वाभाविक है, ऐसा होता है। कभी कभी नियम ये होता है, जिस चीज़ से आप बचना चाहते हो वो चीज़ ज़्यादा उत्तेजित होती है, तो बहुत ध्यान देना होता है। प्रवीण पाल, ब्रह्मचर्य का मंत्र क्या कोई कृपा? यदि ब्रह्मचर्य का मंत्र के लिए आप ये देखिए कि सप्त धातु मंत्र करके है, एक बार सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, आप लिखिए दिव्य योगासन सप्त धातु तो मिल जाएगा। कुंजिका स्त्रोत पठन कितनी बार करना चाहिए? आप 5 बार से 11 बार 21 बार कर सकते हैं। 5 बार 11 बार 21 बार। और याद रखें 21 तारीख कहता हूँ, 5 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, इस दिन ये मंत्र का जाप अवश्य करें। जितना भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी है वो अवश्य करें अपने परिवार के साथ। मंदिर में अगर बाहर नहीं जा सकते किसी कारणवश तो अपने परिवार के साथ बैठकर, मियाँ बीवी या परिवार के लोग बैठकर लक्ष्मी माता का मंत्र, सरस्वती माता का मंत्र एक एक माला जप कर लो। ऐसा करना बहुत जरूरी है। और तुमसे जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, इनको नाराज न करो और अपनी तरफ से कुछ न कुछ उनको भेंट करो, कुछ न कुछ वो खुश रहने चाहिए। इसलिए इस दिन भी दान करना शुभ माना गया है। अच्छा, जैसे सूर्य ग्रहण में 10 लाख गुना फल प्राप्त होता है, वैसे गुरु पूर्णिमा साधना करने से भी कितना फल है? आप लिमिट मत निकालिए, अनेकों गुना फायदा मिलता है, क्योंकि उसमें रश्मियाँ, किरणें ऐसी घूमती रहती हैं कि उससे आप जो भी करते हैं वो कई गुना ज़्यादा उसका फल मिलता है। सवाल है कि आप कितने डेडिकेशन के साथ करते हैं। आप स्वार्थ मन में न लाएं, यानी किसी चीज़ को पाने की चाहत न करें, इससे स्वार्थ पैदा होता है। खाली ये सोचो कि मेरा काम है सेवा करना, बस। पाने की जब चाहत करते हैं, स्वार्थ पैदा होगा तो स्वार्थ 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप अपने हाथों से गलतियाँ वो करते हैं, जो काम होने वाला था वो भी रुक जाएगा आपका। तो ये गलतियाँ न करें। अक्षता, साधना करने के समय नेगेटिव सपने आने शुरू हो जाते हैं? बिल्कुल, साधना करते समय और जब साधना का संकल्प करते हैं तभी ऐसा शुरू हो जाता है। सवाल है यहाँ पर आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति को देखा जाता है कि इतनी मुसीबतें आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, लेकिन आप हार नहीं मान रहे हो। यानी ये सब चीज़ें जो अड़चने आती हैं वो इसलिए कि आप साधना छोड़ दो, साधना का ख्याल छोड़ दो, लेकिन आप करते रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। भरत भानुशाली, मुझे भैरव और भैरव को राजी कैसे करें साधना सिद्धि? देखिए, भैरव को 8 दिशाओं के मालिक कहे जाते हैं। 8 दिशाओं के मालिक को भैरव कहा जाता है। प्राचीन समय में ये होता था कि जो व्यापारी लोग होते थे, भैरव यंत्र को अपने साथ में लेकर चलते थे, क्योंकि उनको धन को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है। तो रास्ते में चोर डाकू लूटे नहीं, चोरी नहीं हो, ऐसे अचानक उनकी संपत्ति का नुकसान नहीं हो, इसके लिए भैरव को लेकर चलते थे। वो इसलिए कि सिक्योरिटी मिलती है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ है कि भैरव की साधना, हमारे 2-3 वीडियो हैं, देख लीजिए। वो मंत्र की जाप करें। भैरव मंत्र के बाद ही आपको देवी सिद्ध होने वाली है, इसके पहले कुछ भी नहीं हो सकता। पहले भैरव मंत्र का जाप करना है, तभी आप देवी की उपासना करें। आप किसी भी देवी की पूजा करना चाहते हैं सफलता मिले और कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आप भैरव को इग्नोर कर दिया तो आपकी पूरी कोशिश बेकार जाएगी। क्या भैरव चालीसा पाठ से नौकरी, धंधा, बेरोजगारी में लाभ होता है? बिल्कुल। शनि और भैरव ये 2 ही ऐसे हैं
कि नौकरी धंधा में उपयोग किया जाता है, तो आप इसका उपयोग करें, उससे फ़ायदा होगा। सोनू चतुर्वेदी, प्रणाम गुरु जी। बुरे सपनों के लिए कौन सा उपाय करें, किन सा उपाय करें, आप कहना कर चाहते हैं? देखिए, बुरे सपने जब भी आते हैं, अगर बुरे सपने देखकर आप उठ गए अचानक, तो उसके बाद आप थोड़ा सा पानी पी लो और फिर सो जाओ, ठीक हो जाएगा। फिर भी अचानक ऐसे सपने आ गए जिससे कि आपको पसीने पसीने आ गए, एक बहुत ही डरावना, तो एक माला यानी 108 बार भैरव मंत्र का जाप कर लें, फिर सो जाएं, सब न्यूट्रल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। गुरु जी, त्रिलोक वशीकरण मंत्र के बारे में बताएं, इस पर शायद वीडियो आने वाली है सुनी जी, बहुत जल्दी। मेरे ख्याल से त्रिलोक वशीकरण मुद्रा आ चुकी है, शायद आप एक बार सर्च कर लीजिए, और इस पर एक वीडियो आने वाली है। वो वीडियो के मुताबिक आप प्रैक्टिस करें तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन जो नॉर्मल वीडियो हैं, आप पहले शुक्र मंत्र का अभ्यास करें, या अनंग मंत्र का अभ्यास करें, या कामदेव मंत्र का अभ्यास करें। दोनों आंखों के बीच में ध्यान देकर ही मंत्र का जाप करें, पहले ये करें, और बाद में शायद ये वीडियो आ जाएगी 2-4 दिनों में, शायद ऐसा है, और इसके पे मुद्रा है, आप देख लीजिए। तो ये आप करें, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो तीसरी जी ऐसे ही करिए आप। हाँ, शनिदेव गुरु जी, साधना करते वक्त अगर महसूस ना हो तो विश्वास कम होता है क्या? बिल्कुल स्वाभाविक है, हर इंसान क्यों करता है साधना? ये कलयुग है, सतयुग नहीं है, जहाँ निस्वार्थ स्वभाव हुआ करते थे। आज कोई भी व्यक्ति कुछ करता है तो पहले वो सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा, फिर मैं वो करने की कोशिश करता है। तो स्वार्थ तो है, इसके सिवा संसारिक जीवन में कोई बच भी नहीं सकता। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना होगा, अगर आप कुछ पाने की चाहत करते हैं तो वो वैसा न करें, स्वार्थ के साथ आपको सफलता भी तो नहीं मिलती। तो बिना स्वार्थ के अगर सब कुछ मिलता है तो स्वार्थ करते क्यों हैं? आप मत मांगो, खाली ये सोचो कि ईश्वर की इष्ट की कृपा हम पर बनी रहे, ये सोच कर तो आपने जो सोचा भी नहीं होगा वो चीज़ भी आपको मिलेगी। लेकिन जहाँ स्वार्थ है वहाँ कुछ भी नहीं। और ये मत सोचो कभी नहीं मिला, 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। एक व्यक्ति ने मुझे कहा, गुरु जी आपने कहा था कि 11 नारियल चढ़ाने के लिए मैं 51 नारियल चढ़ा चुका हूँ, देवी ने तो अभी तक मुझे कुछ दिया ही नहीं। यानी आप नारियल गिन रहे हैं, उसकी प्राइस पे गिन रहे हैं, उसकी मेहनत पे आप सब गिन रहे हैं, आप हिसाब बता रहे हैं मुझे, मैंने 11 दिन की जगह 51 दिन मैंने मेहनत किया, 51 नारियल चढ़ा चुका हूँ। जो आपका सब कुछ हिसाब किताब पर रहता है, ये तो स्वार्थ हुआ ना। आप हर चीज़ आप देवताओं पर भी मेहरबानी कर रहे हैं कि 51 नारियल मैंने चढ़ा दिया, मुझे तो आपको 11 ही चढ़ाने थे। ये आप क्या कर रहे हैं? जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, उम्मीद करते हैं कैसे होगा? तो इन्हीं चीज़ों से बचना है, डेडिकेशन। यही कारण है कि आज के जो तीर्थ स्थान हैं, वहाँ से देवता निकल चुके हैं, देवता उन तीर्थ स्थान को छोड़ चुके हैं। यही कारण है, क्योंकि करप्शन में जो स्वार्थ हर जगह फैल गया है। इसीलिए कहते हैं कि देवता हर जगह है, खाली आप डेडिकेशन बनाओ तो। जरूरी नहीं कि तीर्थ स्थान पर जाने पर ही आपको सिद्धि मिलेगी, आप अपने अंदर निस्वार्थ भाव रखो, सब कुछ मिल जाएगा। राकेश कुमार, गुरुजी देर तक जाप के लिए जाप कैसे करें? देर तक जाप के लिए आपको आसन सिद्धि होनी चाहिए। आसन सिद्धि के ऊपर वीडियो आने वाली है मेरी बहुत जल्दी, क्योंकि आसन सिद्धि आपको कोई साधना 1 घंटा करनी है, आपने आसन लगा ली, चाहे पद्मासन, सुखासन, कोई भी आसन लगा लिया, लेकिन कुछ 5 मिनट के बाद, 10 मिनट बाद आपका पैर जाम हो गया, आप कैसे आगे बढ़ पाओगे? तो ये आपको आदत डालनी होगी आसन सिद्धि का। कभी कभी आप सब कुछ सही ढंग से करते हैं, आपने बहुत मेहनत की और बिल्कुल सही तरीका, लेकिन आसन सिद्धि नहीं है, तो आप पीछे रह गए। हर अमावस्या को सुधा मंत्र का जाप करने से भी पितृ तृप्त होते हैं? बिल्कुल होते हैं, कि सुधा तो पितरों की ही देवी मानी जाती है। यानी जो पितृ पक्ष हैं, जो पितृ हैं, पितृराज, इनकी पत्नी का नाम सुधा है। तो सुधा के नाम से जब आहुति देते हैं तो पितरों को आहुति मिलती है, और अमावस्या इनका दिन माना जाता है, इनमें आप ऐसा कर सकते हैं। एंजल सीरीज ग्रहण के समय पे गायत्री मंत्र जाप कर सकते हैं? जी एंजल जी, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि गुरुकुल में 2-3 पॉइंट हमेशा याद रखो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि कर्क राशि वाले, और उसके बाद वृषभ राशि वाले, तुला राशि वाले सावधान रहें। 5 तारीख को बहुत केयर करना होगा, ये लोग सेंसिटिव होते हैं, इनको ध्यान देना होगा अपने आप को।
उसके बाद आपको इन चीज़ों पर, यानी सबके लिए कह रहा हूँ, आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि आपसे बड़ा बुजुर्ग, आपके माता पिता, आपके जो रिस्पेक्टेबल पर्सन हैं, वो आपसे नाराज़ न होने पाए। अगर वो नाराज़ होते हैं, यानी यूँ समझ लो कि शास्त्र कहता है आपने 101 गाय दान की, लेकिन आपने अपने माता पिता को, किसी को नाराज़ किया, गुरु को नाराज़ किया, तो वो पूरी मेहनत बेकार जाएगी, बल्कि आपका नुकसान चालू हो जाएगा। इस दिन वातावरण में किरणें इस तरह से फैली होती हैं कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद 10 गुना ज़्यादा मिलता है। बड़े बुजुर्ग आपका बुरा नहीं चाहते, माता पिता आपका बुरा नहीं चाहते, और जब चरण स्पर्श करेंगे अपने गुरु के, अपने माता पिता के, अपने बड़े के, दोनों पैर के अंगूठे को स्पर्श करना है, नहीं तो सब बेकार है। आजकल झुकने को कोई तैयार नहीं है, ये आदत खत्म करिए। तो पैर छू ही मत, दिखावा क्यों करते हो आप? अगर पैर छूते हो, दोनों पैरों के अंगूठे को स्पर्श करो। इस तरह की भी किसी देवता की भी आप पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो आपका हाथ उनके पैरों पर टच होना चाहिए। किसी मूर्ति की पूजा करते हैं तो पैरों पर टच करें, कोशिश करें अंगूठे के भाग को टच करें, और नॉर्मल अपने गुरु माता पिता के पैर के अंगूठे को ही स्पर्श करें। फ़ायदा चाहिए, ये वो फ़ायदा मिलता है कि जिसको आप साल 2 साल 3 साल 5 साल मेहनत करके, साधना करके भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, काफ़ी साधना करके भी आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं वो चीज़ का लाभ आपको आपके बड़े बुजुर्ग, माता पिता, गुरु लोग देते हैं। इसलिए आपकी कोशिश होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, मैंने कहा ना, सामने वाले की 100% गलती है, लेकिन नाराज़गी का बात चल रही है, आप खुद ही सॉरी बोल के आगे निकल जाओ, वो नाराज़ ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखो। शिव मिश्रा, अगर कोई मंत्र का मतलब नहीं तो उसे जपने से साधना में सफलता मिलेगी या नहीं? एक्चुअली इसका हाँ में और ना में दो तरीके के जवाब है। या तो अगर संस्कृत आती है तो आपको ये पता होगा ये मंत्र का मतलब क्या, पता है, ठीक है। नहीं पता है तो जैसे एग्जाम्पल लिखा है लक्ष्मी मंत्र, आपको मंत्र का अर्थ नहीं पता, लेकिन यह है कि लक्ष्मी का मंत्र है, आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में ये हमारे विचार होते हैं। लक्ष्मी का संबंध सुख समृद्धि से है, धन से है। सरस्वती का संबंध एजुकेशन से है, योग्यता से है, तो हमें बेनिफिट मिलेगा। ऐसे प्रवीण पाल, ब्रह्मचर्य का मंत्र और मुद्रा, ब्रह्मचर्य की मुद्रा तो आने वाले कल में आएगी, लेकिन सप्त धातु मंत्र करके है, एक बार सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, आप लिखिए दिव्य योगाश्रम सप्त धातु, तो वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो करें। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। मैं यही कहना चाहता हूँ कि 20 से 25 तारीख के अंदर हमारी ऑनलाइन वेबसाइट शुरू होने जा रही है, ऑनलाइन कोर्स के बारे में, जिसमें हिप्नोसिस और रेकी की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे बाकी के सब्जेक्ट आएंगे, जिसमें हिप्नोसिस, रेकी, प्राणिक हीलिंग, एस्ट्रल ट्रेवल, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मुद्रा विज्ञान, अंक विज्ञान, टैरो कार्ड, एंजल थेरेपी, ये सब सिखाई जाएंगी। तो ये 20 से 25 तारीख के अंदर ये वेबसाइट लॉन्च होने जा रही है, और जिसमें हिप्नोसिस और रेकी ये सबसे पहले शुरू किया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे सब चीज़ें शुरू होंगी। तो ये एक चीज़ है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कर्क राशि वाले, तुला राशि वाले और वृषभ राशि वाले सावधान रहें, ऐसे मैं बार बार कह रहा हूँ। और 5 तारीख को आपसे आपके बड़े बुजुर्ग, माता पिता नाराज़ न होने पाए, इस बात का ध्यान दें। जब भी चरण स्पर्श करें, पैर छुएं, दोनों पैर के अंगूठे को स्पर्श करने की कोशिश करें, इस बात का ध्यान रखें, और इससे आपको बेहिसाब फ़ायदा होगा, बेहिसाब फ़ायदा होगा। आशा है इन बातों को आप ध्यान रख के आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे, और बस मेरा यही आशीर्वाद है कि आप अपने जीवन में हमेशा सुखी रहें, और 2020 जैसा समय जीवन में कभी किसी की नहीं आए। वो आप, आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहें, सुखी रहें,